जादुई बाग की कहानी। ये कहानी एक प्यारी सी लड़की सुमी की है जो अपने छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। सुमी बहुत ही खुशमिजाज और नटखट थी और उसे हमेशा नई नई चीजों की खोज करने का शौक था। एक दिन सुमी खेलते खेलते गांव के बाहर एक बड़े बगीचे के पास पहुंची। यह बगीचा गांव के आखिरी छोर पर था और वहां जाना अक्सर बच्चों को मना किया जाता था, लेकिन सुमी को लगता था कि वहाँ कुछ खास हो सकता है और उसने तय किया कि वह उस बगीचे का पता लगाएगी। वह धीरे धीरे बगीचे के पास पहुंची और उसने देखा कि एक चमकदार दरवाजा वहाँ खड़ा था जो पूरी तरह से बेलों और फूलों से ढका हुआ था। दरवाजा खुला नहीं था, लेकिन जैसे ही सुमी ने उसकी ओर बढ़कर उसे छुआ, वह अपने आप खुल गया। सुमी हैरान होकर अंदर दाखिल हुई। जब वो बगीचे में प्रवेश करती है तो उसे एक अद्भुत दृश्य दिखता है। बगीचा पूरी तरह से रंग बिरंगे फूलों और पेड़ों से घिरा हुआ था और हवा में हल्की सी खुशबू आ रही थी। वह महसूस करती है कि यह कोई साधारण बगीचा नहीं है, यह किसी जादुई संसार जैसा लगता है। सुमी की आंखें चमक उठती हैं और वह जल्दी जल्दी बगीचे के अंदर और गहरे पहुंचने लगती है। वहाँ एक पेड़ की शाखा पर बैठा एक बुद्धिमान उल्लू उसे मिलता है। उल्लू का नाम था गुरु उन्नति और वह इस बगीचे का संरक्षक था। गुरु उन्नति ने सुमी से कहा, तुम मेरे प्यारे बगीचे में आई हो। सुमी, यहाँ का असली जादू तुम्हारे दिल में है। अगर तुम दिल से देखोगी तो तुम्हें बगीचे का असली रहस्य पता चलेगा। सुमी को थोड़ी उलझन होती है, लेकिन वह सोचती है कि उसे गुरु उन्नति की बातों को समझना चाहिए। फिर वो बगीचे में घूमती है और बहुत सी चीजें देखती है जो पहले कभी नहीं देखी थी। एक गुलाब का फूल उससे बात करता है और कहता है, तुम मेरी पंखुड़ियों को छुओ और तुम महसूस करोगी कि मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मुझसे बात कर रही हो। सुमी धीरे धीरे समझने लगती है कि इस बगीचे में हर चीज में एक विशेष ताकत है। जब वह एक पौधे को पानी देती है तो वह पौधा तेजी से बढ़ता है। जब वह एक घायल पक्षी को सहारा देती है तो वह खुशी खुशी उड़ जाता है। सुमी महसूस करती है कि जादू केवल फूलों और पेड़ों में नहीं है, बल्कि इसमें है कि जब हम अपनी मदद दूसरों को देते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। गुरु उन्नति फिर सुमी से कहता है, तुमने बहुत कुछ सीखा सुमी। असली जादू यही है कि तुम दूसरों की मदद करो, क्योंकि ये तुम्हारे दिल को सच्ची खुशी देता है। बगीचे का असली जादू यही है। सुमी ये समझती है कि जादू किसी भी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि अपने अच्छे कामों और दिल से की गई मदद में होता है। वह अब जानती है कि असली जादू वह है जो वह दूसरों की मदद करके महसूस करती है और वह हमेशा अपने दिल की आवाज सुनने का फैसला करती है। सुमी वापस अपने गांव लौट जाती है, लेकिन उसका दिल अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और सशक्त होता है। उसने ठान लिया कि वह अब अपने गांव में सभी की मदद करेगी ताकि उसका दिल हमेशा जादुई रूप से खुश रहे। तो बच्चों, क्या आप भी सुमी की तरह जादू करना चाहते हो? अगर हाँ, तो याद रखना, असली जादू सिर्फ अच्छे काम करने में होता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका दिल भी खुश रहता है और यही सबसे बड़ा जादू है। समाप्त।